नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली अगर यहाँ पे आकार देखते हैं तो एक आयताकार यहाँ पे साफ रूप से दिखाई दे रही है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक एनालिटिकल स्वभाव का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अपने जीवन के लिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, ऐसा व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। और करियर का मामला अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है। शारीरिक कार्य करने से ऐसे लोगों का काम ज़्यादा नहीं चलता है, माने मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता है। इस प्रकार की यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन नहीं कहूँगा लेकिन भूमि संबंधी जो क्वेश्चन है आपका उसका उत्तर जरूर दूंगा। देखिएगा यहाँ पे आपका मंगल जो है इसमें साफ चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं और मंगल रेखा भी बहुत सुंदर है। मंगल अच्छे भाव में है लेकिन सूर्य में बहुत सुंदर जो है यहाँ पे साइन बन रहा है, लेकिन सूर्य अच्छी स्थिति में अभी नहीं है। काम बनेगा, इसका मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा और ये काम जल्दी भी बन सकता है, लेकिन 2022 के सितंबर तक किसी भी तरह से आपका काम बन के रहेगा और जो आपके मन के अंदर वो भूमि संबंधी चिंता है उसका निवारण हो जाएगा। पहले तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ही आपका काम निश्चित तौर पे बन जाएगा, लेकिन इसमें किसी तरह की रोक लगती है या चीज़ें उभर के नहीं आती हैं तो मैं वैसे उपाय दूंगा आपको, तो भी सितंबर 2022 तक मध्य तक कहीं ना कहीं जो है आपका ये चिंता दूर हो जाएगी। यहाँ पे आपका हथेली का मंगल और सूर्य इस बात की ओर जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल आपने पूछा है वो उनके हाथ से ही पता चल सकता है कि कहाँ क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला, शादी कब होगी, करियर कैसा रहेगा, धन कैसा आएगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पुत्र योग है नहीं है, वो सब उनकी हथेली से पता चलेगा। आपके हथेली से केवल ये पता चलता है कि आपको परिवार का सुख मिलेगा, उनकी तरफ से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही आपकी हथेली से पता चलता है, बाकी उनकी हथेली से पता चलेगा। इसके लिए यहाँ पे आपका बृहस्पति अगर देखा जाए अच्छी अवस्था में है, लेकिन हल्का सा जो है शनि की तरफ देख रहे हैं, तो ये केवल इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को परिवार को लेकर चिंताएं हैं। और यहाँ पे शुक्र जो है थोड़ा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, तो शुक्र बता रहा है कि कोई ना कोई चिंता, ये मानसिक परेशानी देता है अगर शुक्र इस प्रकार से रहता है। कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के अंदर बनी रहेगी कुछ समय तक। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पे भी वो प्रयास जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे, कहीं ना कोई अड़चनें आ रही हैं, जिसके कारण तनाव की स्थिति आ रही है, दुविधा की स्थिति आ रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है और जिसके कारण जो पूर्ण रूप से सुख है उस सुख का भोग करने में दिक्कतें महसूस हो रही हैं। मानी आपकी दृष्टि से देखा जाए तो पूर्णता नहीं आ पा रही है। तो शुक्र के कारण सुखों में कमी का आना, तनाव की स्थिति का आना, चीज़ों का गड़बड़ हिसाब में आना, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं चलता हूँ आपके पूर्ण विश्लेषण पे, यहाँ पे चलते हैं। अगर हम अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा आपका बहुत सुंदर है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक आप हैं और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी ऐसा व्यक्तित्व आपका है, प्रयत्नशील भी हैं। हाँ, तर्क की जगह तर्क भी करते हैं आप, लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रखने में भी आपको माहिरता है
और दूसरों को समझाने में भी कहीं ना कहीं हद तक जो है माहिरता दिखाई दे रही है। दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्तित्व आपका है, यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है। आपकी अगर हम इस उंगली को देखें तो पूर्ण रूप से झुकाव है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। एक उदार दिल वाला व्यक्तित्व लिए हुए व्यक्ति हैं आप, मानी आपके अंदर क्रूरता नहीं है, एक दयापन आपके अंदर है, दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है आपका, और ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर ये उंगली बता रही है कि अच्छे खासे मामले में है, और परोपकार की भावना भी आपके अंदर है। दूसरों के प्रति उपकार रखना, दूसरों का जो है सहायता करना, जो जरूरतमंद है, परोपकार की भावना आपके अंदर है, दयालुता आपके अंदर है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है। और जब व्यक्ति ऐसा रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छा खासा ऐसा व्यक्ति विकास कर लेता है, अच्छा खासा जो है गुण तत्व को समझने लगता है, और अध्यात्म के क्षेत्र में जो है प्रखरता पाता है। ये आपकी उंगली बता रही है। ये उंगली देखें तो ऊपर से ये भी हल्की कर्व ले रही है इस तरफ। वर्तमान में शनि की जो है नेगेटिव जो प्रभाव है वो ज्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने पे ही सफलता की प्राप्ति होगी, ये यहाँ पे बता रही है उंगली। यहाँ पे अगर देखें ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, तो नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से काफी बड़ी है आपकी रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली, और यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर से छोटी है। एक तो हिम्मती स्वभाव का व्यक्तित्व आपका है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हिम्मत नहीं खोते हैं, दृढ़ता के साथ उसका मुकाबला करने का आपके अंदर जो है एक रुतबा है। दूसरी बात अगर देखें तो रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी है, और जोखिम उठाने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति की ये उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश पाता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलता जातक होंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे, कहीं ना कहीं मन की इच्छा की प्राप्ति हो जाएगी, ये बता रहा है। दूसरी बात अगर हम करें, सबसे छोटी उंगली अगर यहाँ पे देखें, जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, लिटिल फिंगर कहते हैं, ये सीधी खड़ी है, चिपक रखी है लेकिन सीधी खड़ी है, और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक यहाँ पे पहुँचती हुई नजर आ रही है। कनिष्ठा है ये, बुद्ध पे बनने वाली उंगली, ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में यहाँ पे है। ऐसे जातक ज्यादातर मामले में व्यापारी वर्ग का व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं व्यापार के जो गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर ज्यादा रहता है। और ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता हो, चाहे अपने जीवन में करियर उसने सरकारी चुना है या प्राइवेट चुना है, उसका ओहदा अच्छा रहता है, मानी अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है, और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और सबसे अच्छी खासियत अगर उंगली ऐसी हो तो जो जातक होता है अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब कनिष्ठा अपने स्थान पर लंबवत खड़ी हो न, सीधी खड़ी होती है, ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, अपने जीवन काल में कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है कि जिन अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए लोग उसे सदैव याद रखें। तो ये चीज आपके अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई दे रही है। अब मैंने जो रिसर्च की है उसके अनुसार थोड़ा आपको बता दूं, इनकी हथेली में दिख रहा है तो बता लेता हूं। मैंने देखा है जो लोगों का फीडबैक आया फोन करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, वो 99.9% मामले में मैंने एक्यूरेट पाया है। 1% किसी का नहीं पाया होगा, वो ध्यान नहीं है, लेकिन 99.9% मामले में एक्यूरेट पाया है। लोगों ने फीडबैक दिया है, ऐसा ही है। देखिएगा
यदि ये सूर्य की उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, आपकी बृहस्पति की उंगली से लंबी हो और आपकी मिडिल फिंगर से छोटी हो, और साथ में ये उंगली भी आपकी लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, और उस समय आपका बृहस्पति अच्छे भाव में हो, उस समय जब ये राजयोग बनाती हैं, और सूर्य शनि बकरी ना हो, सूर्य भी बहुत ज्यादा दबा ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए आप। तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है अपना कार्य शुरू करता है। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में न गया हो, तो फिर ये व्यक्ति जो है व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता को हासिल करता है, और जाना भी व्यक्ति को फिर व्यापार में ही चाहिए। अगर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी के चक्कर में फंस गया तो राजयोग भंग हो जाता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाता है अपने जीवन काल में। अगर आपकी उंगलियां ऐसी हैं, बृहस्पति अच्छा है, शनि बकरी ना हो, सूर्य बहुत ज़्यादा दूषित ना हो, बैठा हुआ ना हो, तो निश्चित रूप से आप सरकारी नौकरी की कोशिश करें, इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है, आप सफल नहीं हो पाते हैं मान लो, तो आप व्यापार में जाइएगा और अपने ग्रह के अनुसार या अपनी चॉइस के अनुसार अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए जाने जाने वाले लोगों में से एक होंगे आप। बहुत बड़ी यश की प्राप्त करेंगे, उत्कृष्टता हासिल करेंगे और जीवन में व्यापार से ही जाने जाएंगे। ये चीज़ ये दिखाई देती है और ये बहुत अच्छी जो है राजयोग बनाती है। ये उंगलियां आपके हथेली में है, ये अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी हृदय रेखा है सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रहे हैं, जो देवताओं के गुरु हैं, आकाश तत्व के मालिक हैं। एलिमेंट जो इनका है वो आकाश है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, गुरु हैं। गुरु से बड़ी किसी की पदवी नहीं होती है। और जब हमारा हृदय गुरु से सीधा मिलन करता है तो ये सब के लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, ये बता रहा है। विद्वान हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। और प्रेम का मामला यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सर्वश्रेष्ठतम स्तर के प्रेमी हैं। चाहे बच्चा हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे परिवार हो, हृदय की गहराई से उनको प्रेम करते हैं। और जो आपका साथ थोड़ा भी निभाता है मन से, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है, लेकिन स्वाभिमानी हैं। स्वाभिमान में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, स्वाभिमानी हैं और उसके साथ साथ अभिमान का पुट भी आपके अंदर आ ही जाता है, ये रेखा बता रही है। लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। और अगर समय रहते आपका सूर्य शनि भी ठीक रहा होगा तो मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की भी आपने प्राप्ति की होगी, उच्चतम स्तर को भी पाया होगा, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई देती है। हाँ, ये बता रहा है कि आगे भी अगर आपका शनि और सूर्य और शुक्र ये अगर अच्छी स्थिति में आते हैं तो निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ जीवन आप अंत तक व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हल्की हल्की क्रियाएं हैं, हल्के हल्के उपाय हैं, जरूर करिएगा, बहुत शानदार रहने वाला है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से निकल के आ रही है। वर्तमान में थोड़ा ये जो है चंद्रमा पे जा रही है, अंतिम छोर पे, और बृहस्पति जो है थोड़ा ज़्यादा अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा सा जो है ये चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है। भौतिक स्तर तो ठीक रखती है लेकिन कहीं ना कहीं चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है और कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाला व्यक्तित्व रहता है। इसको भी ये जन्म दे रही है वर्तमान समय में। फिक्रमंद ज़्यादा रहता है आदमी अगर इस प्रकार से जो है चीज़ें हों तो। अगर ये अलग हो तो बात अलग होती है। अब यहाँ पे जो है जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे जा रही है।
ऐसा व्यक्ति कैसे भी हो, चाहे उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़े, लेकिन निरंतर जीवन में उन्नति करता है। धन के मामले में ऐसी स्थिति कम आती है कि दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़े, दूसरे के आगे जो है शर्मिंदा होना पड़े। ऐसी स्थिति बहुत कम आती है ऐसे लोगों के जीवन में। और परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। एक पूर्ण समर्पण, अपने को खपाने की क्षमता रखते हैं, समर्पण कर लेते हैं परिवार के प्रति। और ऐसे लोग, ये देखो, ये यहाँ तक अगर मिलती है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं शतायु होते हैं, 100 वर्ष से भी ज़्यादा जो है ऐसे लोगों की उम्र होती है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ से और यहाँ तक देखें तो शुक्र के खराब होने से रेखाएं काट रही हैं, तो ये चिंताओं को देती हैं, तनाव में बनी रहे, कोई ना कोई चिंता रहती है, कहीं ना कुछ परिवार से संबंधित रहती है, कभी पैसों से संबंधित रहती है, कभी काम धाम से संबंधित रहती है। ये जीवन में जो है चिंताओं को देती है, मानसिक परेशानी को बढ़ाती हैं। अगर ऐसी जो जीवन में कोई गलत काम नहीं करती हैं ये, लेकिन तनाव को देती है, मानसिक शांति को भंग करती है। कोई ना कोई चिंता हमेशा बनी रहेगी, चाहे काम को लेके हो, चाहे पैसों को लेके हो, कोई चाहे किसी चीज़ को लेके हो, ये इस चीज़ को देती है। और जो सुख है उस सुख योग को भंग करती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? योग ध्यान क्रिया करनी है, ये निश्चित है। क्योंकि ये शुक्राचार्य जो है ना, ये भगवान शंकर आदि जो योगी हैं उनके ये शिष्य हैं और दैत्यों के ये गुरु हैं, और गुरु होने का सामर्थ्य रखते हैं। और हमारे जीवन में जो भी सुख है ना, ये सुख को प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में जो लग्जरी है ना, वो यही देते हैं। हमारे जीवन में जो चकाचौंध है ना, जो ग्लैमर है ना, जो चमक है ना, वो शुक्र ही देता है। हमारी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, हमारा व्यक्तित्व कैसा रहेगा, वो शुक्र पे निर्भर करता है। आपको जीवन में सुख भोगने का कैसा होगा, वो भी शुक्र तय करता है। तो अगर शुक्र खराब होने बैठ जाए तो आप कितने भी अच्छे हैं, आप सुख नहीं भोग पाएंगे। जहाँ चमक है, ग्लैमर है, लोग आपको बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, कीर्ति बढ़ रही है, वो धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में आ जाती है। ये कमज़ोर होना इस बात की निशानी है कि कुछ गड़बड़ हिसाब होने वाला है। तो समय रहते कुछ क्रियाओं द्वारा इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और ये शारीरिक परेशानियां भी देता, फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देना शुरू कर लेता है, बहुत सारी अंदर की परेशानी, ठीक है ना। ये पेशाब संबंधी परेशानी है, पेट संबंधी अतड़ियों संबंधी परेशानी है, गुप्त रोग संबंधी परेशानियां हैं, ये खड़ा करना बैठ जाता है समय के साथ साथ। त्वचा संबंधी परेशानियां हैं, अनेकों प्रकार की होती हैं। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, इसको जरूर ठीक करिएगा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है और अंत तक जारी है। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति को जो है जीवन में भाग्य का बहुत अच्छा सहयोग मिला है और आगे भी अपने जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। और करियर और धन के मामले में हमेशा जो है अगर कोई चीज़ गड़बड़ा भी गई तो फिर उठ के जो है संभल जाएंगे और चीज़ें अच्छी रहेंगी। कुछ उपाय मैं दूंगा आपको, जो चीज़ें आपने कही हैं उनका बहुत सुंदर उपाय दूंगा, करके देखिएगा, बहुत अच्छा आपके जीवन में रहेगा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये आपकी हथेली बता रही है। शुक्र का हमने बात कर ली है। यहाँ पे अगर मंगल की स्थिति देखें, मंगल ये थोड़ा सा उभरा हुआ ज़्यादा लग रहा है, तो ये कई बार जो है क्षण भंगुर वाला गुस्सा दिलाता है, गुस्सैल स्वभाव को व्यक्ति की ओर ले जाता है। क्योंकि पराक्रम जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। और विशेषकर मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी हो तो क्षण भंगुर वाला जो है गुस्सा आ जाता, तुरंत ठंडा हो जाता, लेकिन काम बिगाड़ लेता है। पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा, इस और जो है ये इशारा कर रहा है। लेकिन परिवार की तरफ से बहुत सुकून, बहुत खुशी शुक्र के ठीक होने पे, बृहस्पति के ठीक होने पे आपको मिल जाएगा। और छोटी छोटी क्रियाएं करिएगा। बृहस्पति वैसे अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा और अगर हो जाए
तो जीवन में बहुत सुंदर हर क्षेत्र में आपको उन्नति देगा। शनि आपका बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है ये कामों में अड़चन देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार काम बनने की स्थिति में आ जाता तो थोड़ा सा जो है ये उसमें अड़ंगा दे देता है और सुबह उठने में आलस्य की प्राप्ति करवाता है। सूर्य पे अच्छा चिन्ह है, लेकिन सूर्य थोड़ा सा नॉर्मल है। जो प्रयास आपके कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, पर उसका फल कब मिलेगा ये नहीं पता चल रहा है सूर्य के कमजोर होने के कारण। आप मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो निचोड़ है, जो श्रेय और क्रेडिट है, उस रूप में मिलेगा। आशा तो है, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं बता पा रहा है। आपके अंदर योग्यता की कमी नहीं है, क्वालिटी की कमी नहीं है, लेकिन उसका पूर्ण संशोधन जो आना चाहिए था वर्तमान में वो हल्का सा जो है रोक लगी हुई। आशा है कि ये काम हो जाएगा तो बहुत सुंदर, फिर तो सारे जीवन भर के जो है कहते हैं ना एक तरह या पाप धुल जाएंगे, वही चीज़ है। लेकिन वो होगी कब तक होगी इसमें संशय बना रहा है ये, क्योंकि ये फैलाव का ग्रह है। ये आपके प्रयासों को अपने स्तर पे पहुंचाता है, उसका फल दिलाता है। ये ग्रोथ में थोड़ा कमी कर रहा है, ये फैलाव और विस्तार में कमी कर रहा है, ये पूर्णता में कमी कर रहा है। सूर्य क्रिया करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अगर आप सूर्य क्रिया नहीं करेंगे तो काम सफल होना थोड़ा संशय के घेरे में रह जाएगा। तो ज़रूर करिएगा, स्वास्थ्य के लिए हो, आर्थिक रूप से हो, परिवार की खुशी के लिए हो, हर चीज़ के लिए सूर्य क्रिया अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। और ये तो जितना जितना आदमी की उम्र बढ़ती है, अगर व्यक्ति करता है तो उस धाम को प्राप्त करता है। अंत में जिस धाम की कामना जो है बहुत कम संत लोग कर पाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ देखें तो ठीक है, अपने अनुकूल, बहुत कुछ नहीं है। हाँ, चंद्रमा भी आपका ठीक ठाक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना जालनुमा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे वर्ग का चिन्ह भी बन रहा है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व, शांत चित्त वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। लेकिन शुक्र के साथ थोड़ा सा मिलके ये मानसिक रूप से थोड़ा सा या इमोशनल रूप से हल्का परेशान कर रहा है, और कभी कभी मन जो है इस कारण से अच्छा नहीं लगता है, और नींद आने में भी हल्का सा ये उलझन और शरीर का हार्मोनल सिस्टम को भी थोड़ा घटाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहरहाल अगर चीज़ों देखें तो राजयोग की प्राप्ति आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ समय तक के लिए यहाँ पे अनबैलेंस है, और आपको कह रहे हैं कि जीवन में थोड़ा रूटीन बदल दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो छोटी छोटी जो योग ध्यान क्रिया है, सूर्य क्रिया है, और जो आपके काम का उपाय है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।